नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इंग्लिश बाय आदित्य आश्टिकर पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल की बम्पर 14,500 वैकेंसीज आई है। उसी के लिए एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर का मैं डिस्कशन लेकर आया हूँ। ये वाला जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट पेपर। 9 सितंबर 2024 को ये पेपर हुआ था। कैसा था पेपर, किस लेवल का था, कौन कौन से क्वेश्चंस ट्रिकी थे, वो सब हम जानेंगे। और हाईलाइट ऑफ द सेशन रहेगा कि हर एक ऑप्शन पे डिटेल में डिस्कशन रहेगा। ऊपर ऊपर से उड़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ आंसर बताने का काम नहीं रहेगा। यू विल बी गेटिंग आंसर्स टू ईच एंड एवरी ऑप्शंस एज वेल। ऑप्शंस है, वहां कोई वोकैब आई है तो उसका मीनिंग क्या है, कोई ग्रामर का है तो क्यों वो गलत है, वो सब चीजें मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। सो लेट्स एम्बार्क ऑन आवर जर्नी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आया, एज यू ऑल नो 25 क्वेश्चंस होते हैं प्री में, और इन 25 क्वेश्चन में मैं कहूंगा 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो ट्रिकी थे। बट कैसे उन ट्रिकी क्वेश्चंस को भी डील करना है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, स्टिल कैसे उस आंसर तक पहुंचना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जहां पे लिखा है अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ। फॉल्स आइडिया और बिलीफ, इसका क्या आंसर होना चाहिए? वी हैव ऑप्शंस। पहला है रेटिसेंस, दूसरा है एट्रोफी, थर्ड है फॉलिसी, और चौथा है एंट्रोपी। बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे फॉल्स आइडिया और बिलीफ, फॉल्स तो बेसिकली फॉलिसी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉलिसी का मतलब ये होता है कुछ ऐसा बिलीफ जो हमें लगता है कि या कुछ ऐसा बिलीफ जो हमारे अंदर है बट वो फॉल्स है। कुछ भी किसी चीज को लेकर मान्यता है और वो एक्चुअली फॉल्स है लेकिन हमें लगता है वही सही है, तो वो होता है फॉलिसी। ओके, देयर आर अदर वर्ड्स। रेटिसेंस, ये बहुत कॉमनली यूज होता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। रेटिसेंस का मतलब होता है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति जैसे कि जो रिजर्व्ड रहे। ओके, जो रिजर्व्ड रहे, जो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। याद रखने के लिए आप ऐसा याद रखो, रेटिसेंट। ओके, इसी वर्ड का रेटिसेंस नाउन है और रेटिसेंट एक एडजेक्टिव होता है। ओके, एक एडजेक्टिव होता है। नॉर्मली सी से एंड होने वाले वर्ड्स नाउन और उसी का टी बन जाए तो एडजेक्टिव होता है। जैसे पेशेंस, पेशेंट, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, एरोगेंस, एरोगेंट, वायलेंस, वायलेंट। ठीक है, पेशेंस, पेशेंट शायद हो गया था, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट, ओबीडियंस, ओबीडियंट। तो सी वाले वर्ड जब टी में चेंज होते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब इससे आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे ये है सेंट, ठीक है, सेंट परफ्यूम वाला सेंट, और रैट। अब कोई अगर रैट के परफ्यूम वाला सेंट लगाता है, ठीक है, मतलब रैट का फ्रेग्रेंस आता है तो कैसा रहेगा, है ना? तो वो व्यक्ति अपने आप में ही थोड़ा ऐसा एम्बेरस सा रहेगा और इसलिए जल्दी मुंह नहीं खोलेगा। नहीं तो उसको लगेगा कि मैं ज्यादा दूर ज्यादा पास जाऊंगा तो ऐसे में मेरा वो गंदी स्मेल आएगी, इसलिए क्या है वो रेटिसेंस। इस वे में आप याद रख सकते हो, रेटिसेंट मीन समवन हु इज रिजर्व्ड। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसे लगता है मुंह खोलेगा तो बस ऐसा गंदा गंदा सा फील होगा, तो दैट इज वाई वो इस वे में रखता है। आई होप सो दिस कैन बी एन इजी वे टू रिमेम्बर। ओके, अट्रॉफी। अट्रॉफी एक मेडिकल टर्म होता है, नॉर्मली तब यूज होता है जब यू कैन से मसल्स किसी की थिन होने लगती है। नॉर्मली एज 30 के बाद ऐसा देखने मिलता है कि कुछ लोगों की मसल्स थिन होने लगती है, तो थिनिंग ऑफ दैट मसल, यू कैन से थिनिंग ऑफ मसल्स, वो एट्रॉफी होता है, एक मेडिकल कंडीशन है। और एक और वर्ड है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है केओटिक सिचुएशन हो जाए, ठीक है, केओटिक सिचुएशन हो जाए तो उसके लिए यूज किया जाता है। किसी तरह का केओस हो जाए, केओटिक सिचुएशन हो जाए, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी, ओके। इसको भी आप कैसे याद रख सकते हो? कुछ भी मान लो, जैसे ऐसा ट्रॉफी लिखा है, TROPY, समझ लो ट्रॉफी है, और EN लिखा है तो EN से मुझे इंग्लैंड याद आता है। जब इंग्लैंड ट्रॉफी जीती थी 2019 वर्ल्ड कप में, तो इसमें केओस मच गया था। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी उतना ही रन बनाए थे, इंग्लैंड ने भी उतने ही रन बनाए थे, फिर वो क्या आई गेस नंबर ऑफ बाउंड्रीज के हिसाब से कुछ तो भी वो चूज किया गया था विनर। तो ऐसे में सब लोग जो है निराश थे, कैओटिक सिचुएशन हो गई थी, ऐसा याद रखने में। आई होप सो दिस विल बी इजी। ओके, अट्रॉफी अपने आप में एक मेडिकल कंडीशन है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसको भी आप याद रखो, तो जैसे अब फाइनली ऑल्दो आरसीबी जीत चुकी है 18 साल बाद, बट जब तक नहीं जीते तो 17 साल तक तो बेचारे खड़े खड़े फैंस चीयर करते हुए, सपोर्ट करते हुए खड़े खड़े उनकी मसल्स थिन हो गई थी, ऐसे याद रख लो। अ ट्रॉफी बिना ट्रॉफी के, ठीक है, लेकिन अब भी एक ट्रॉफी आई है तो खैर शायद अभी वापस रिकवर कर पाए। नेक्स्ट है सिक्योर। सिक्योर का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट होता है, तो अपोजिट बताना है। सिक्योर मतलब क्या होगा?
कि जो अपने आप में प्रिवेंटेड है, सेफ है ना, उस टाइप का। और एंटर इन चाहिए तो उल्टा हो जाएगा, जो सिक्योर्ड नहीं है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, सक्सीड नहीं, ये तो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में अगर बाई चांस आप कंफ्यूज होते हो, सिक्योर एक पॉजिटिव वर्ड है, तो हमें एंटर इन चाहिए मतलब एक नेगेटिव वर्ड चाहिए होगा। सक्सीड पॉजिटिव वर्ड है, सेव पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अटैक, अटैक एग्रेसिव वे में जाएगा तो यह नेगेटिव हो जाएगा, दिस कैन बी द आंसर। और ट्रंडल का मतलब होता है कुछ मतलब जो हैवी टू मूव हो, और ज्यादा हैवी टू मूव हो वो हो जाएगा, उसका सिक्योर से कोई लेना देना नहीं है। अटैक डेफिनेटली हो जाएगा, कोई सिक्योर्ड है और वही दूसरी तरफ वो अटैक हो गया, तो ऐसे में वहां पे अटैक शुड बी योर करेक्ट आंसर, वो आपका सही जवाब रहेगा। ओके, अटैक। ट्रंडल यहाँ नहीं हो सकता, ट्रंडल अनईजी टू मूव या इतना इजी टू मूव ना हो, ठीक है, डिफिकल्ट टू मूव हैवी टाइप का, वो होता है ट्रंडल। अगला है गौरव was no good than a foolish person। ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, आई गेस ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ वी हैव अ कीवर्ड दैन, THAN, दैन। अब दैन है तो दैन मतलब कंपैरेटिव वर्ड चाहिए, वी नीड समथिंग विच कैन एक्ट एज अ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में बेटर होता है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटर अपने आप में क्या हो गया, एक कंपैरेटिव वर्ड हो गया, so this can definitely go ahead। not good, good के साथ then नहीं, best, best के साथ then नहीं, बेस्ट के साथ दैन नहीं, तो 100% श्योर आंसर शुड बी ऑप्शन 1। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ही रैन क्विक टू कैच द बस। यहाँ आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर देगा एरर गिवन द सेंटेंस। ही रैन क्विक गलत है, क्योंकि रैन एक वर्ब है, और वर्ब होने के नाते यहाँ पॉसिबल नहीं है कि हम क्विक वहां लगाए, वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो यहाँ क्विकली कम से कम चाहिए। क्वाइट भी एक एडजेक्टिव है, रैपिड भी एक एडजेक्टिव है, इंसिपिड भी एक एडजेक्टिव है, एकमात्र एडवर्ब यहाँ क्विकली है। ही रैन क्विकली टू कैच द बस होना चाहिए, एडवर्ब चाहिए। ओके, एडवर्ब चाहिए, तो एडवर्ब ये है, तो क्विकली यहाँ पे एडवर्ब ये होना चाहिए। इंसिपिड क्या होता है, इंसिपिड एक नया वर्ड हो सकता है, लेकिन अच्छा वर्ड है। इंसिपिड मतलब ऐसा कुछ जो कि टेस्टलेस हो, ठीक है, जिसमें फ्लेवर बिल्कुल ना हो, टेस्टलेस हो, बहुत बुरा सा टेस्ट हो, वो हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो। सिप है, ठीक है, सिप, और आईडी को आईटी मान लो, सिप इट। और आयन जब लगता है इन डिसिप्लिन, इन एक्टिव, तो इन नेगेटिव होता है। सो इन मतलब समझ लो नॉट सिप इट, आई कैन नॉट सिप इट मतलब बहुत ही घटिया टेस्ट होगा, मैं सिप भी नहीं कर सकता, इतना गंदा टेस्ट है किसी चीज का। तो ये हो जाता है क्या, फ्लेवरलेस, या कुछ ऐसा जो कि टेस्टलेस हो। ओके, टेस्टलेस हो जाएगा इंसिपिड। ओके, नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा वर्ड है, एक्वियस। एक्वियस, एक्वियस क्या होता है, एक्वियस का मतलब होता है किसी चीज के साथ एग्री करना, भले ही आपका मन ना हो, ठीक है। स्पेशली हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके कारण आप एग्री कर जाओ, भले आपका अंदर से मन ना हो, तो ऐसे में एक्वियस होता है। अगेन यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर से सी है, अगर उसका बाय चांस एडजेक्टिव फॉर्म होता तो एक्वाइट ऐसा कुछ तो भी बनता। तो ऐसे याद रखो, क्वाइट, QUIR है, इससे क्वाइट वर्ड बन जाएगा, है ना, क्वाइट बन जाएगा। और यहाँ AC लिखा है, ऐसे याद रख लो, AC को लेकर क्वाइट है। जैसे नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी, ओके, और दोनों में नॉर्मली एक चीज जरूर वो रहती है प्रॉब्लमेटिक, क्या, एक को एसी पसंद होता है हाई लेवल पे, मतलब ठंडा हो, और एक को एसी बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। तो ऐसे में रोज रोज की ये किचकिच क्या ही है, तो ऐसे में वहां पे एसी को लेकर क्वाइट रह रहा है जो भी, चाहे लड़का चाहे लड़की, जो भी हस्बैंड या वाइफ। तो ऐसे में इससे क्या हो, एग्री कर रहा है कि हाँ चलो चला लो, या चलो बंद कर दो, लेकिन अंदर से मन नहीं है, तो एसी को लेकर क्वाइट ऐसे वे में याद रख सकते हो, ठीक है। मतलब एग्री टू समथिंग, एग्री टू समथिंग, एग्री विथ समथिंग, बेसिकली एग्री विथ समथिंग, एग्री टू डू समथिंग होता है, एग्री विथ समथिंग भले अंदर से मन ना हो। डेजिस्ट, रेजिस्ट की तरह, डेजिस्ट का मतलब है रोकना, प्रिवेंट करना, नहीं हो सकता। सीज का मतलब है स्टॉप कर देना, वो भी नहीं हो सकता। थ्वार्ट का मतलब भी होता है प्रिवेंट करना या अपोज करना, वो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है एग्री करना, कॉन्कर मीन्स टू एग्री। वैसे भी नॉर्मली कॉन वर्ड आ रहा है, इफ यू हैव कॉन वर्ड कमिंग एनीवेयर, तो कॉन का एक्चुअल मीनिंग कुछ हद तक या काफी सारे वर्ड्स में टुगेदर का होता है ना। जैसे कंजंक्शन, ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है, वो कनेक्ट करने के हिसाब से टुगेदर के सेंस में जाता है। या फिर कुछ और एक कॉनकॉर्ड लिख रहे हैं, कॉनकॉर्ड भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो भी अपने आप में टुगेदर के सेंस में जाएगा। या कॉन्वॉय है, कॉन्वॉय भी साथ ही चलता है, सब पूरा का पूरा ऐसा झुंड एक साथ चल रहा है। कनेक्ट, कनेक्ट में भी टुगेदर आता है।
तो ऐसे में कॉन वर्ड आ रहा है कॉन्कर, कॉन्करेंट सुना होगा या कॉन्करिंग पॉइंट, तो इस हिसाब से वहां पे एक साथ आने के सेंस में जाएगा। कॉन्कर का मतलब होगा यहाँ पे एग्री। ध्यान रखना, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन कॉन्कर एंड कॉन्क्वर। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन वैसे वैसे कॉन्कर होता है और इसका होता है कॉन्क्वर। तो कॉन्क्वर तो अलग है, किसी चीज को कॉन्कर कर लेना, हथिया लेना, वो अलग है, ठीक है, दैट इज टोटली डिफरेंट, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, नेक्स्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन कनकर होता है, कनकर। ओके, और वो होता है कॉन्कर, जो आपका क्यू यू ई आर वाला होता है वो होता है कॉन्कर, और ये है कनकर। तो कनकर का मतलब एग्री करना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अगला लिखा है दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। हाँ, ये वो वाला वर्ड है कॉन्कर, जिसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता, वो क्या होगा? इनविजिबल। नहीं, इनविजिबल मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी सीन। इनडेलिबल, इनडेलिबल नॉर्मली इंक के लिए लगता है। इलेक्शंस, वोटिंग के टाइम में आपने देखा होगा, अगर आप वोट देने गए हो कभी, तो वोट देने के बाद एक इंक का ऐसा निशान लगा देते हैं, वो जो इंक होती है वो इनडेलिबल इंक होती है। इनडेलिबल का मतलब क्या है? इनडेलिबल मतलब एक ऐसी इंक जो इरेज नहीं हो सकती, जो इरेज नहीं हो सकती। सो समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, ठीक है, नॉट सीन, समथिंग दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, वो हो जाएगा आपका इनडेलिबल। इनएफेबल क्या होता है? इनएफेबल मतलब, ध्यान रखना, इनएफेबल है, ई है, तो इनएफेबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। कभी कभी होता है ना, जैसे आप कोई अवार्ड जीते जिसका आप बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे कि मैं जीतूं, लेकिन जब आपको स्टेज पे बुलाया गया, आप बोल नहीं पा रहे हो, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन वर्ड्स। या आपका सिलेक्शन हो जाए कल एसएससी सीजीएल में, और आपसे बोला जाए बताओ कैसा रहा आपका ये सफर, आप लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उनको वर्ड्स में, तो इट कैन समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, तो वो हो जाएगा आपका इनएफेबल। तो ये भी नहीं है आंसर। दैट विच कैन नॉट बी कैप कॉन्कर्ड, वो हो जाएगा इनविंसिबल। ओके, इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी यू कैन से कॉन्कर्ड। इनविंसिबल किसी किले के लिए यूज किया जा रहा है कि वो किला कॉन्कर नहीं किया जा सकता, इनविंसिबल फोर्ट हो जाएगा। ओके, या कोई टीम है जिसको हराना मुश्किल है किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में या किसी एक पर्टिकुलर उनके ग्राउंड वगैरह पे, तो इनविंसिबल हो जाता है। नेक्स्ट है हिज एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन। यहाँ आपको सिनोनिम पता करना है। तो एम्बिशन का मतलब होता है क्या? कुछ चीज अचीव करने की उत्सुकता होना। अपैथी, अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अपैथी लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। सेटिस्फैक्शन, ठीक है, लेकिन सेटिस्फैक्शन एम्बिशन से रिलेट नहीं करेगा, नो, भले ही पॉजिटिव वर्ड है। उसके अलावा ईगरनेस, यस, कुछ करने की उत्सुकता होना, तो उस हिसाब से एम्बिशन, ईगरनेस टू डू समथिंग इज ईगरनेस इन लाइफ, चल जाएगा। अमेंड का मतलब होता है कुछ बदलाव करना, कुछ चेंज करना, तो ये नहीं हो सकता। डेफिनेटली योर आंसर शुड बी ईगरनेस, दैट्स द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट लिखा है द रिनोन पब्लिशर decided to withdraw a book from the market. Okay, the renowned publisher decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the arguments presented were dash. तो as the arguments presented were high and mighty, high and mighty normally एक पर्सन के लिए लगता है, arrogant person, तो आर्ग्यूमेंट एरोगेंट हो थोड़ी मुश्किल है, ठीक है, एरोगेंट पर्सन के लिए यूज होता है, तो वो नहीं हो सकता। आउट ऑफ द वुड्स, ये काफी कॉमन इडियम है, एग्जाम में आ सकता है। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर। वुड्स का मतलब नॉर्मली होता है जंगल, और अगर आप जंगल में हो, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और आप कैसे, तो भी यू कम आउट ऑफ द वुड्स, दैट मींस यू आर आउट ऑफ डेंजर नाउ, ठीक है। अंडर द रोज का मतलब होता है सीक्रेटली अगर कुछ किया जा रहा है, ही डिड समथिंग अंडर द रोज मतलब सीक्रेटली, तो आंसर होना चाहिए बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब हो जाएगा इररेलेवेंट। ओके, इररेलेवेंट, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिसाइड द मार्क, यानी कि नो वन वाज इंटरेस्टेड इन द बुक as the argument presented were beside the mark। तो ऐसे में मतलब जैसे होता है ना, एक होता है up to the mark, up to the mark मतलब relevant, और beside the mark उसी का अपोजिट है irrelevant। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव। रिसीव का एंटोनिम, रिसीव एक पॉजिटिव वर्ड है, वी नीड अ नेगेटिव वर्ड। एडमिट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, पॉजिटिव है। रिवॉर्ड पॉजिटिव है, फंड पॉजिटिव है। एग्जाइल, ई एक्स यहाँ पे आ रहा है एग्जाइल, तो ई एक्स का मतलब ही होता है आउट, ठीक है, EX कहीं पे भी देखने को मिले आउट। एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता। एक्सपोर्ट, बाहर जब कुछ भेज दिया है। एक्सेल, एक्सेल मतलब आउट ऑफ लिमिट के हिसाब से हो सकता है, एक्सीड, एक्सेल। एक्सीलेंट भी वैसे होता है, आउटस्टैंडिंग। ओके, कुछ भी वर्ड EX लगाए तो आउट होता है। इनफैक्ट एक्स, अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स है
तो उसका मतलब भी क्या है कि आपने उसको अपनी लाइफ से आउट कर दिया है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग एक्स को वापस इन लाने की कोशिश करते हैं, अरे भैया जिसके नाम में एक्स है काहे को उसको इन लाना। तो ऐसे में एक्स का मतलब ही आउट। वैसे एग्जाइल का मतलब होता है बाहर भेज देना, जैसे 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल बोला जाता है, वनवास के लिए भेजा तो बाहर भेज देना। रिसीव करना, एक्सेप्ट करना, लेना अंदर, और एग्जाइल मतलब बाहर कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो ऐसे में ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है सोनम डज नॉट लाइक बनानास। यहाँ पे आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस है, बहुत इजी है। सोनम डज नॉट लाइक बनाना, सोनम सब्जेक्ट, डज नॉट लाइक है ये वर्ब है, और बनानास ऑब्जेक्ट है। बनानास को इधर ले लो, और उसके अलावा डू डज डिड, डू डज अगर आ रहा है तो प्रेजेंट में इज एम आर के हिसाब से आना है, डिड होता तो वॉज वर आता। तो बनानाज आर नॉट, थर्ड फॉर्म चाहिए, लाइक्ड बाय सोनम, खत्म बात। बनानाज इज ओनली, बनाना तो है ही नहीं, पहली बात तो बनानाज है, तो यू कैन एलिमिनेट दिस। ठीक है, डू डज डिड है तो प्रेजेंट के, डू डज है तो प्रेजेंट की बात है, इज एम आर आएगा, हाउ वगैरह नहीं आ सकता। ठीक है, हैड भी नहीं आ सकता, खत्म बात, आंसर हो जाएगा थर्ड, बनानाज आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम। ओके, नेक्स्ट। नाउ दिस इज अ सेंटेंस जंबल क्वेश्चन। देखते हैं सेंटेंस जंबल में क्या लिखा है। द जेन्युइन बिलीव्स दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ they depart from these beliefs in later life, something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of stress or crisis. जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ए और बी की पेयरिंग दिख रही है ना, ए और बी साथ में ही जा रहा है। देखो, द जेन्युइन बिलीव दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम these beliefs in later life, something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of stress of crisis. We can consider this कि शायद ए और बी की पेयरिंग है। आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर and opinion is very great and well recognized by all. This seems to be an introduction कि education का importance क्या है, in forming character and opinion is very great and well recognized by all. उसके अलावा education is as a rule the strongest force on the side of what exists and again fundamental change. Although लग तो ये भी रहा है इंट्रोडक्शन, बट एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो ये कंक्लूजन भी हो सकता है कि एजुकेशन इज एज अ रूल, एक रूल के तहत फिर एजुकेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो सकता है ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। तो बेसिकली पहले तो ये देखो ए बी कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और ओ माय गॉड, चलो ये तो नहीं है, तीन ऑप्शंस बचे हैं, एक एलिमिनेट हुआ है। उसके अलावा अगर हम सी को स्टार्टिंग में लेते हैं, सी को स्टार्टिंग में लेते हैं तो एक ही ऑप्शन बचा है सी ए बी डी, और नहीं तो डी के भी दो ऑप्शन है। ओके, चलो देखते हैं एक एक करके। अगर हम सी को ले, देखे सी ए बी डी फिट हो रहा है क्या। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। द जेन्युइन बिलीव्स कनेक्ट तो हो रहा है, द जेन्युइन बिलीव्स रिगार्डिंग आई गेस एजुकेशन ही होगा। Though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from these beliefs in later life, something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of stress of crisis. तो ये हो सकता है सी ए बी जा रहा है साथ में, तो उसके चलते एजुकेशन इज एज द रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। वैसे तो सही लग रहा है। ओके, और अगर देखें डी, एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसा है, मतलब बहुत भले ही क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बट ग्रामेटिकली बहुत सारी चीजें अनसाउंड सी लग रही है, साउंड नहीं लग रही है। जैसे एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज, ये कुछ अजीब है। व्हाट एग्जिस्ट एंड कुछ डज, वर्ब होता तो बेटर होता, ये कुछ अजीब जा रहा है। व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज कुछ अजीब है यहाँ भी। और इवन द जेन्युइन बिलीव्स दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन, अब इस जेन्युइन बिलीफ का वर्ब ही नहीं आया कहीं। एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीव्स इन लेटर लाइफ, समथिंग ऑफ देम रिमेन्स, वो उसी में आ गया, तो वो उसका वर्ब नहीं है। तो ये वैसे तो पैराग्राफ थोड़ा अजीब सा है, तो इसीलिए शायद ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेट्स सी डी में अगर देखें तो एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। द जेन्युइन बिलीव्स ये कनेक्ट नहीं हो रहा है वैसे। डी सी, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर्मिंग कैरेक्टर, डी सी ए बी। ओके, education is as a rule the strongest force on side of what exists and again fundamental change. The importance of education forming character. Okay, यहाँ पे education introduce किया, the importance of education forming character very well and great recognized by all. Okay,
लेकिन प्रॉब्लम वही है, ये जो है स्टार्टिंग से ज्यादा कंक्लूजन लग रहा है कि एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल। तो इसको लास्ट में ही रखा जाए तो उस हिसाब से CABD इज अ प्रॉपर चॉइस। स्टिल ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन में आता है एंड आई विल रिकमेंड टू लीव सच क्वेश्चन, टू स्किप सच क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपके नंबर गवा सकते हैं। 2 नंबर की जगह -0.5 हो जाए वो ज्यादा दुख की बात होगी, है ना। तो ऐसे में भले ही आंसर ठीक है CABD है, बट आई सजेस्ट ऐसे क्वेश्चन स्किप कर दिया करो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट, इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुर्स विश टू बी नेवर एबल टू डाई। अमर, अमृतत्व का वरदान उन्हें चाहिए था, तो ऐसे में अमर के लिए यूज होता है इमॉर्टल। इमॉर्टल मीन्स जो कभी मरे नहीं, मॉर्टल वन हु कैन डाई, मॉर्टैलिटी डेथ, mortality is deaths, वैसे immortal one who cannot die या one who is never able to die। इनविजिबल जिसको देखा नहीं जा सकता, इनविंसिबल अभी बताया था जिसको जीता नहीं जा सकता, और इम्परवियस मतलब होता है अनअफेक्टेड। ओके, कोई ऐसा जो अनअफेक्टेड रहे, जिसपे कोई असर ना पड़े। परवियस परवाह नहीं करता, परवाह, परवियस में पर्व आ रहा है तो पर्व से बन जाओ परवाह, है ना, बना लो परवाह, और इम लगाए तो नेगेटिव ही होता है। तो जो परवाह ना करे, अनअफेक्टेड रहे किसी चीज से, ठीक है, इसमें में याद रहेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है समवन हैज टेकन माय सीक्रेट डायरी। अगेन पैसिव वॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। हैज का जो टेंस होता है उसका पैसिव बनता है हैज बीन के साथ, हैज बीन टेकन। तो जहां पे अच्छा और माय सीक्रेट डायरी है तो सिंगुलर ही है, तो हैज बीन टेकन ही चाहिए, हैड बीन टेकन नहीं आ सकता। हैड तभी आएगा जब हैड लगा हो, ठीक है। हैज टू बी टेकन नहीं हो सकता, हैज बीन टेकन हो सकता है, विल हैव बीन टेकन भी नहीं हो सकता। सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक से हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट लिखा है क्या, नेक्स्ट लिखा है ड्यूरिंग कोविड टाइम्स many organizations made sentimental appeals to raise funds for migrant workers। सेंटिमेंटल का मतलब होता है ओवरली इमोशनल, है ना, ओवरली इमोशनल, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो। तो कोविड टाइम्स के दौरान बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने सेंटिमेंटल अपील्स की फंड्स रेज करने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स के। तो मॉकिश, यस, मॉकिश का मतलब यही होता है ओवरली इमोशनल, ठीक है। मॉकिश याद रखने के लिए जस्ट थोड़ा सा उस वे में जाएंगे, इंटीमेट वे में, मॉकिश, है ना, किश, किस, मॉ मतलब मुंह, है ना, तो मुंह पे किस कौन कर, मतलब मुंह पे किस कब किया जा रहा है, जब ओवरली इमोशनल है कोई, है ना, सेंटी हो गया, तो ऐसे में ऐसा कर दिया, इधर किस कर दिया, ऐसे में याद रख सकते हो, याद रखने के लिए कोई बुराई नहीं है। सिंसियर तो पता ही है, जो सिंसियर हो अपने आप में काफी, मतलब अपने काम को लेकर सिंसियर रहे, तो डिसेंट रहे वो, तो वो तो हो नहीं सकता सेंटिमेंटल। सिनिकल, सिनिकल वो लोग होते हैं जो डिसट्रस्टफुल होते हैं, ठीक है, डिसट्रस्टफुल ये ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कोई भी किसी की हेल्प एवे ही नहीं करता, करता है तो उसमें कुछ तो मकसद छुपा होता है, कुछ तो उसके पीछे इंटेंशन होता है, तो ऐसे लोग डिसट्रस्टफुल रहते हैं। प्रैक्टिकल मतलब लॉजिकल ये भी नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा मॉकिश। मॉकिश इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, he is an atheist although he respects everyone's belief। एथिस्ट क्या होता है, थीस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, एथिस्ट मतलब जो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि नास्तिक। ओके, थीस्ट होता है वन हु, अच्छा ये है तो वन हु बिलीव्स इन गॉड इसको थीस्ट बोलते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड नॉट है तो वहां पे अ लग जाएगा, जैसे हम कहीं पे भी यूज करते हैं ना कि अ लग जाता है हिंदी में भी, जैसे भाव और अभाव, है ना, इस टाइप का हो जाता है। तो बेसिकली या कुछ और अच्छा वर्ड हो सकता है, सत्य का असत्य, तो नेगेटिव वे में जाता है ओ, ऐसे याद रख सकते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथीस्ट। एक और होता है वन हु डज नॉट, या वन हु, एक वर्ड होता है एग्नोस्टिक, ठीक है, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। कोई ऐसा है जो कहता है कि चलो मान लिया कि भगवान है, कहाँ है दिखाओ, कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहे। तो ये लोग अगले नास्तिक बनने वाले हैं, ठीक है, अगला नास्तिक यही बनेगा, ऐसे याद रख सकता है एग्नोस्टिक। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु बिलीव्स इन नेचर, नेचुरलिस्ट होता है, वो होगा नहीं। वन हु इज एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट है वो एक्सट्रीमिस्ट ही रहेगा, एथीस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। बात करता हूँ एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो एक्सट्रीम विचार रखता है, एक्सट्रीम व्यूज रखता है किसी भी चीज को लेकर। नेक्स्ट है, इन माय न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉइज वर डिफरेंट सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर तो आपको पता ही है, वो बचपन में एक कविता सुनी होगी, कौन सी, बचपन में एक पोएम थी ना हिंदी में, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। अब भले मरे नहीं, या आजकल तो इसमें और ऐड हो गया एक दो लाइन, छोटे बच्चों का मैंने देखा है ऐसा कुछ, एक और लाइन ऐड किया है कि वापस डाल दो तो वापस जीवित हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो भी तो फिश आउट ऑफ वाटर, अगर आप पानी से बाहर मछली को निकालोगे तो तड़पने लगेगी, मतलब अनकंफर्टेबल। ओके, अनकंफर्टेबल होगा,
होमलेस नहीं हो जाएगी, फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं, डिसअपॉइंटेड भी नहीं, आंसर होगा अनकंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट देखा जाए तो डिसअपॉइंटेड दुखी होता है, फ्रस्ट्रेटेड जब आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाओ, है ना, बहुत वो हो जाओ, निराश हो जाओ, और होमलेस मतलब घर के बाहर निकाल दिया जाए जब। आगे इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड में एम्बेरस लिखा है, ऑकरेंस लिखा है, एक्सिलरेट एंड एकोमोडेट। एम्बेरस का मतलब होता है किसी को ऐसा जलील कर देना, मतलब किसी को ऐसी सिचुएशन में डाल देना जिससे वह नर्वस हो जाए, एंक्शियस हो जाए या शाय हो जाए, एम्बेरस। ऑकरेंस मतलब होता है, ऑकरेंस कोई इवेंट जब होता है, ऑकर होता है तो वो। एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का मतलब होता है अत्यंत खुशी, व्हेन यू आर वेरी मच हैप्पी, एक्साइटेड। और एकोमोडेट मतलब रहने रहने की व्यवस्था करना, एकोमोडेट करना किसी को। एम्बेरस की स्पेलिंग सही है। एम्बेरसमेंट में देखो ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, एम्बेरस या एम्बेरसमेंट जैसे आता है, तो इट हैज, ये कंफ्यूजन केवल आर और एस की होती है, ऐसा याद रखो, एम्बेरसमेंट आर और एस, आर एस, रणवीर सिंह एम्बेरसमेंट का ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे याद रखो, याद रखने के लिए केवल, ठीक है। रणवीर सिंह एम्बेरसमेंट का ब्रांड एम्बेसडर क्यों? क्योंकि याद है वो बीच में उसने क्या किया था, या तो दीपिका का घाघरा पहन लिया था, है ना, या फिर एक बार न्यूड फोटोशूट करवाया था, तो ऐसे में दीपिका तो कहती होगी अरे यार ये तो एम्बेरस करता रहता है मेरे को, है ना। तो रणवीर सिंह ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एम्बेरसमेंट, ऐसा याद रखने में कोई बुराई नहीं है। आर एस, वैसे तो आर एस एक टाइम पे, आर एस रोहित शर्मा भी यही कर रहा था जब वो टेस्ट में बहुत बुरी तरह से हारे ही जा रहा था, हारे ही जा रहा था, है ना, 3-0 से उसने सीरीज मतलब उसके कैप्टनसी में हार गए थे, बट ऑल्दो उसने रिकवर कर लिया आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप एंड ऑल्सो विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो चला गया, बट स्टिल आर एस रणवीर सिंह तो अभी भी है। ऑकरेंस, ऑकरेंस में भी डबल सी और डबल आर ही आता है, ऑकर की स्पेलिंग होती है ये, और ऑकरेंस लिखना है तो आर फिर से रिपीट करना पड़ता है, तो ये भी सही है, कोई इश्यू नहीं है। एकोमोडेट, एकोमोडेट को भी की भी स्पेलिंग यहाँ सही है। एकोमोडेट का मतलब कैसे, मैंने बताया ना, रहने खाने की व्यवस्था करना। ऐसे याद रखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट था जहाँ पे सभी गेस्ट को बुलाया गया और सबको रहने की व्यवस्था करवाई गई, लेकिन सबके लिए वन सिंगल रूम या सिंगल बेड वाला रूम दिया, सिंगल बेड वाला रूम दिया, सिवाय सीएम के, चीफ मिनिस्टर, जो भाई चीफ गेस्ट भी हो गए हैं ना, चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को डबल बेड वाला दिया है, डबल सी और डबल एम, सीएम को डबल बेड वाला दिया है, ऐसा याद रखो। ओके, सो द आंसर हियर इज व्हाट, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है आंसर, आंसर इज एक्सिलरेट। एक्सिलरेट की स्पेलिंग होती है एक्सिलरेट, LARATE होगा, ठीक है, एक्सिलरेट। याद कैसे रखो, एक्सिलरेट का मतलब होता है अत्यंत खुशी, है ना, तो जैसे एक्सिलरेट वही एक्स, किसी की एक्स, आपकी एक्स, मेरी एक्स, किसी की भी एक्स आउट वाले सेंस में। ओके, तो जैसे एक्स ने फॉर एग्जाम्पल कहीं मिले और एक्स ने बोला कि मुझे रेट करो, तुम कैसे रेट करोगे मुझे एज अ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी, तो एक्स को बोला, तो हमने वहां पे 0 दे दिया, ठीक है, 0 आउट ऑफ 5, और बोला क्यों, हिला डाला ना, तो ऐसे में एक्स को रेट करते हुए 0 रेट कर दिया, और बोला हिला डाला ना, तो ऐसे में ये क्या हो गया, ये बेसिकली ऐसा बोलने के बाद हमें अत्यंत खुशी हुई, तो दैट इज व्हाट वी कैन से एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, इस वे में आप याद रख सकते हैं। आई होप सो दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। ओके, एक्सिलरेट स्पेलिंग में HILA आता है, ओके, LE नहीं। नेक्स्ट इज मिसेस श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेस सुमाज। तो सुपीरियर, ये तो ग्रामेटिकल बहुत सिंपल सी चीज है, सुपीरियर एक ऐसा वर्ड है जिसमें दैन कभी नहीं लगता, हमेशा लगता है क्या, टू, सुपीरियर टू। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रीफर, रिफर, एल्डर, ठीक है, या उसके अलावा और क्या हो सकता है, पोस्टीरियर, एंटीरियर, जूनियर, सीनियर, ये सब अपने साथ टू लेते हैं, ठीक है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रीफर, रिफर, एल्डर, या फिर और क्या हो सकता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, अपने साथ टू लेते हैं। क्यों लेते हैं उसके भी पीछे कारण है, नॉर्मली कंपैरिजन वाले वर्ड्स दैन लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड्स दैन लेते हैं, लार्जर दैन, स्मॉलर दैन, क्यों, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्रीज है, मतलब इनकी पॉजिटिव डिग्री भी है और सुपरलेटिव डिग्री भी है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। बट सुपीरियर जैसा वर्ड है उसकी कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं है क्या, क्या सुपर सुपीरियर, सुपीरियर ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता। तो सुपीरियर एक ऐसा वर्ड है जो कंपैरिजन शो करता है,
बट इट इज नॉट अ कंपैरेटिव डिग्री। क्यों नहीं है कंपैरेटिव डिग्री? क्योंकि इसकी बेसिक डिग्री ही मिसिंग है, पॉजिटिव डिग्री ही मिसिंग है। और जिस चीज की बेसिक डिग्री ही मिसिंग है उसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन कंपैरिजन शो करता है, इसलिए उस कंपैरिजन शो करने के लिए हम दैन नहीं बल्कि टू लगा देते हैं। ये सारे वर्ड्स में किसी में भी पॉजिटिव डिग्री नहीं होती। कौन कौन से? सीनियर सीनी सीनिया नहीं होता, जूनियर जूनी जूनिया नहीं होता, सुपीरियर का सुपर सुपीरियर ऐसा कुछ नहीं होता, इंफीरियर का इनफीक नहीं होता, प्रायर का प्राई नहीं होता, प्रिफर का प्रिफ नहीं होता, रिफर का रिफ नहीं होता, एल्डर का एल्ड नहीं होता। ऐसा इस वे में आप याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आई वॉज क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सम टुवर्ड्स एजुकेशन। ये अगेन एरर सेंटेंस, एरर स्पॉटिंग टाइप ही है। ये सेकेंड कंडीशनल होता है, इमेजिनेटिव केस, अनफुलफिल्ड विश, अनफुलफिल्ड डिजायर वाला। नॉर्मली आई के साथ हम वॉज लगाते हैं, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज कुकिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज टॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग, ऐसा होता है। लेकिन जब इफ लग जाए और इमेजिनेटिव केस में चला जाए, अगर मैं रानी होती तो मैं ऐसा कर देती। अब भाई मैं रानी हो सकता हूँ क्या? मैं राजा भी नहीं हो सकता अभी तो, है ना? तो रानी कैसे होगा? लेकिन ये इमेजिनेशन की बात हो रही है, और इमेजिनेशन में वी यूज इफ आई वर। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आई वुड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने गोल्डन रूल्स वाले सेशन में पढ़ा है, जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे उसको पिन कर दूंगा। उसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सुनना है, समझना है तो आप सुन सकते हो। ठीक है, आई के साथ वर्क कब लगता है, गोल्डन रूल्स 1 में ये अवेलेबल है। ओके, और इसमें एक और चीज ध्यान देनी है कि इसमें वुड प्लस V1 हमेशा लगता है, वुड प्लस V1 हमेशा लगता है जब भी ऐसा इमेजिनेटिव केस आता है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड अगेन, एक्सीड, प्रोसीड, सक्सीड और प्रीसीड। नॉर्मली आपको बताओ तो 3 वर्ड्स, सक्सीड, प्रोसीड और एक्सीड। ठीक है, ये ऐसे वर्ड है जिसमें CEED लगता है, CEED, लास्ट के ED को ले लो तो एक तरह से स्पीड वर्ड बन गया। ठीक है, स्पीड। इनके अलावा पूरे इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो CEED वाला सीड लेता है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें एक और वर्ड आता है सुपरसीड। सुपरसीड पूरे इंग्लिश का एकमात्र वर्ड है जिसमें SED लगता है, और बाकी कोई भी वर्ड आ जाए जिसमें सीड वाला साउंड आ रहा है उसकी स्पेलिंग प्रीसीड, CED होता है, प्रीसीड, रिसीड। ठीक है, कुछ भी इस तरह से जाएगा वो उस फॉर्म में जाता है। ठीक है, CED रहता है, तो ये प्रीसीड की स्पेलिंग गलत है। ओके, नेक्स्ट। अब क्लोज टेस्ट टाइप का पैसेज आया हुआ है। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट क्या होता है? एक तरह से एक पैराग्राफ आपको दिया है, उस पैराग्राफ में ब्लैंक्स फिल इन करने हैं। ओके, सो ब्लैंक्स फिल इन करने हैं। तो ये कैसे किया जाता है? इसको करने का सही तरीका मैं बताऊं, आप एजम्पशंस पे जाया करो। ठीक है, मतलब बिना ऑप्शन देखे पहले खुद सोचो यहाँ किस टाइप का वर्ड आएगा, उससे आपको आंसर फिल करना आसान होगा। ओके, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन, बट अब कुछ होना इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन लिखा है, हमें एक एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इज लगा है, इज एम आर वॉज वर के बाद या तो आईएनजी फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म, और नहीं तो एडजेक्टिव आता है। इज डूइंग इन इट्स नहीं हो सकता है, इज डन इन इट्स भी नहीं हो सकता, तो इज एडजेक्टिव आ जाए तो काम हो जाएगा। ओके, सो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इज प्रोन, प्रोन के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आता है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। प्रोन टू समथिंग, वल्नरेबल टू समथिंग, इस फॉर्म में। डिलेक्टेबल का मतलब होता है डिलीशियस, इज डिलीशियस, हाउ कैन अ स्टोरी बी डिलीशियस, नॉट पॉसिबल, ये भी हटा दो। इज हैबिचुअल इन इट्स, स्टोरी कैसे हैबिचुअल होगी? स्टोरी हैबिचुअल नहीं हो सकती, कोई पर्सन का हैबिचुअल एक्शन हो सकता है। तो यहाँ होना चाहिए क्वेंट। क्वेंट का मतलब होता है कुछ चीज विच इज अट्रैक्टिव बट अनयूजुअल। ठीक है, कोई ओल्ड फैशन चीज हो, जैसे कोई पुराने टाइप का घर बना है, वो देख के अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अनयूजुअल लगता है बिकॉज ओल्ड फैशन है, तो ऐसे में क्वेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज क्वेंट इन इट्स प्रेजेंटेशन बट डैश द स्टाइल इज आउट, बट द डैश द स्टाइल इज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। बट हार्डली, बड़ी मुश्किल से, द स्टाइल इज आउट नहीं। रिसेंटली, द स्टाइल रिसेंटली होता है तो परफेक्ट टेंस यूज होता, प्रेजेंट टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता, सिंपल प्रेजेंट नहीं, या सिंपल पास्ट लगता, लेकिन रिसेंटली में ये नहीं हो सकता सिंपल प्रेजेंट। बट इनिशियली द स्टाइल इज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग एंड इट्स, इनिशियली तब होता है जब बाद में कुछ और हो जाता, वो भी नहीं। तो ग्रेजुअली सही होगा, ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे, तो धीरे धीरे स्टाइल इज आउट हो जाता है और हॉन्टिंग हो जाता है अपनी सिंप्लिसिटी में। ग्रेजुअली इज परफेक्ट। नेक्स्ट, द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स इन अ स्टोरी
This common element of sympathy and sacrifice is given a new dash by the old artist. A new name और new supervision नहीं, supervise करना किसी को, संरक्षण मतलब ऐसा देख रेख करना नहीं, a new condition वो भी नहीं, a new dimension हो सकता है, मतलब एक नया उसको जो है राह दे दिया, एक न्यू डायमेंशन दे दिया, एक नया शेप दे दिया, तो ये सही होगा. इन्फेक्शन भी नहीं, अ न्यू शेप बाय द ओल्ड आर्टिस्ट, शेप के हिसाब से डायमेंशन सही है. ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, लिखा है कि बाय द ओल्ड आर्टिस्ट हु शोज बाय हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट दैट वन कैन बी अ हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स. ट्रू नहीं. इफ वन केयर्स, दो दो तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो कंजंक्शन है. वन केयर्स टफ वो भी नहीं. वन केयर्स इनफ, अगर सफिशिएंट रूप में केयर करे तो डेफिनेटली हु शोज बाय हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट दैट वन कैन बी अ हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स अ लॉट, अ केयर्स सफिशिएंटली, वन केयर्स इनफ, परफेक्टली फिट होता है. नेक्स्ट लिखा है ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड, अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस. मतलब ह्यूमर और पैथोस दोनों मिक्स है. मिक्स के लिए ब्लेंड वर्ड आ जाएगा. ब्लेंड मतलब मिक्सचर. ओके, अब मिक्स ऑफ, अमेंड मतलब चेंज करना, असेंड मतलब असेंडिंग ऑर्डर वाला बढ़ने के सेंस में, वो भी नहीं, और अ फाइन लिजेंड ऑफ, लिजेंड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ठीक है, तो ऐसे में आंसर डेफिनेटली होना चाहिए ब्लेंड, दैट इज मिक्स. ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर. सो टोटल 25 ये क्वेश्चंस थे, हमने 25 के 25 डिस्कस किए और 25 क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस मैंने डिस्कस किए. होप सो कि ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल था और इस डिस्कशन से आपको एक एक ऑप्शन का पूरा मीनिंग और उसका जो लॉजिक था वो पता चला. हाउ वाज द सेशन, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और मुझे जरूर बताइएगा क्या आप चाहते हैं मैं ऐसे और सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी शिफ्ट्स थे, जितने भी दिन थे, उन सबको डिस्कस करूं. इफ यू वांट दैट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं फिर उस हिसाब से आगे के सेशंस प्लान करूंगा. ओके, राइट नाउ वी प्लान द सेशन अकॉर्डिंगली, लाइक फ्राइडे 8 PM मेरा ये सेशन होता है, एक जो आता है फ्राइडे 8 PM. बट अगर डिमांड दिखती है मुझे, अगर मुझे लगता है काफी लोग कह रहे हैं कि करना है, तो मैं इसको रेगुलर बेसिस पे करने का ट्राई कर सकता हूँ. ओके, बट दैट विल ऑल डिपेंड ऑन योर फीडबैक रिगार्डिंग द सेशन. ओके, सो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं. सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं. सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें सो दैट उन्हें पता चले कि एक ऐसा भी चैनल है जहां पे हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है, ट्रिक्स भी बताई जा रही है और उसके साथ साथ हर चीज आपको कैसे रिटेन की जा सकती है माइंड में वो भी बताया जा रहा है. कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले. इफ यू आर न्यू टू द चैनल और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. बाकी कुछ क्वेरीज है आप मेरे टेलीग्राम चैनल आदित्य सर इंग्लिश पे जुड़ सकते हैं. इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आदित्य सर इंग्लिश डायरेक्टली आप टाइप करोगे टेलीग्राम में तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा. और अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो @English by आदित्य सर, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम हैंडल है @English by आदित्य सर. वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू कनेक्ट पर्सनली रिगार्डिंग एनी डाउट और एनी क्वेरी. ओके, so that's it from my side. Thank you. Bye bye. Take care. Keep watching and keep learning.